बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर है और दिन है मंगल का। आज इश्तिहारी इसहाक डार ने एहतसाब अदालत में पेश होना था, सरेंडर करना था। इस वक्त हम एहतसाब अदालत के अहाते में मौजूद हैं। अफजल जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अफजल जावेद साहब बोल टीवी के सीनियर रिपोर्टर भी हैं और एहतसाब अदालत को कवर भी करते हैं और रेगुलर कवर करते हैं। मियां नवाज शरीफ का ट्रायल हो, उसके बाद दीगर बड़े हाई प्रोफाइल केसेज हों और पीछे आप जो देख रहे हैं आपको रास्ता नज़र आ रहा है, वही रास्ता है इमरान खान साहब जहाँ से जाते रहे हैं। अभी जब यहाँ पर दहशतगर्दी की अदालत में पेश होते रहे, इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में। आज अफजल जावेद साहब से बात करेंगे कि जब आज मैं भी पहुँचा, अफजल भाई तो बहुत जल्दी आए कि आज सुबह से ही दोनों तरफ से सड़कें बंद करके और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक इश्तिहारी के प्रोटोकॉल के लिए मौजूद थी। IG इस्लामाबाद जो करप्शन के बदतरीन इल्ज़ामात के का सामना कर रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन की चीज़ें साबित थी, लेकिन इस हुकूमत ने आकर और उनको IG लगा दिया। और इस शरीफ खानदान का हमेशा इस तरीका वारदात रहा है कि करप्ट और कमज़ोर लोगों को लगाओ, और अगर कोई करप्ट आदमी किसी आम अहदे पे ना भी हो तो किसी अपने बंदे को लगा के उसको करप्ट करो ताकि उससे काम लिया जा सके, और यही इस IG से लिया जा रहा है। बल्कि अफजल जावेद साहब, मैं अभी देख रहा था ट्वीट शकील करार साहब का, और उससे पहले अदील हबीब साहब siyaset.pk के ऑनर है, उनका देख रहा था कि कल एक ताजिर कत्ल हो गया, एक और खातून जो अपने बेटे को लेकर आ रही थी उसके साथ वारदात हुई। इस्लामाबाद में इस वक्त जो अमन व अमान की तबाहकुन सूरत हाल है, और जो इस वक्त यहाँ पर कत्ल गारत गरी चल रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, 24 घंटे में 23 बड़ी वारदातें हुई, जो है वो इस्लामाबाद गैर महफूज हो गया और यहाँ पे कराची जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो IG हैं वो शरीफ खानदान के ज़ाती मुलाजिम बनकर उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके कहने पर कभी किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मीडिया के साथ बदतमीजी। और हमेशा से आप तो बहुत सीनियर हैं, आपने बड़े अरसे से कवर किया है, इस्लामाबाद पुलिस का रवैया बहुत बेहतर हुआ करता था, बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन मौजूदा IG और DIG ये जो पॉलिसी से करवा रहे हैं, पहले तो इस पर ज़रा बात कर लें। और आज जो एक इश्तिहारी को प्रोटोकॉल दिया गया, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये इधर मैं ज़रा दिखा दूँ, ये बख्तरबंद गाड़ी आप इस कार के पीछे देख रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि ये इश्तिहारी जो है, भगोड़ा जो है, फरारी जो है, मफरूर जो है, इसको इस गाड़ी में आना चाहिए था, इसमें लेके आना चाहिए था। और हालत ये थी कि वज़ीर दाखिला राना सनौला, IG इस्लामाबाद, DIG, ये सारे उनके प्रोटोकॉल के यहाँ मौजूद थे और रोड बंद कर दिए गए और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल एक इश्तिहारी के लिए। तो पहले ये ज़रा बात कर लें कि आजकल क्यों इस्लामाबाद पुलिस जो है उससे क्यों ये बदतमीजी कराई जा रही है सहाफ़ियों के साथ, लोगों के साथ। हालांकि बड़ा एहतराम है, हमारी अपनी पुलिस है, हमारे अपने इदारे हैं, क्यों ये करवाया जा रहा है? देखें सदीक भाई कि जिस तरीके से जब भी जो हुकूमत आती है उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, उनकी अपनी तरजीहात होती है। अब जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि हम साल साल से कोर्ट की प्रोसीडिंग कवर करें, साल साल से इन तमाम शख्सियात के केसेस जो हमारी आंखों के सामने ट्रायल हुए हैं, तो ये लोग खौफज़दा होते हैं। ये चाहते हैं कि मीडिया का सामना ना करें। अगर आपको याद हो कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब ने आना था तो किस तरीके से मीडिया का रास्ता बंद कर दिया गया, इमरान खान साहब ने आना है तो किस तरीके से धक्के दिए जाते हैं मीडिया को। तो ये इनकी कोशिश होती है कि मीडिया को डिस्टर्ब करके रखा जाए, मीडिया में फ्रस्ट्रेशन हो, कोई ऊपर नीचे चीज़ें हों, ताकि ये एक ऐसा माहौल पैदा करें जो मीडिया के लिए साजगार ना हो। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो चोरियाँ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, हम यहाँ पे साल साल से इस कोर्ट में आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हर रोज़ जो है जो बख्तरबंद जो गाड़ियाँ हैं वो आती हैं। उसके अलावा आम जो अडयाला जेल से सैकड़ों मुल्ज़मान को लेकर आते हैं, मामूली छोटे छोटे केसेस में उनकी कहीं कहीं माँ जो है बेल्स नहीं हो पाती हैं। हाँ। वहाँ पर कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे आज जब मैं सुबह आया 8:15 बजे के करीब यहाँ पे मैं पहुँचा, मेन जो एंट्रेंस है उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पे कोर्ट के अंदर आया तो देखा पुलिस ही पुलिस है। तो मैंने कहा ये इतना प्रोटोकॉल किसके लिए? तो बताया जा रहा है कि जनाब वो डॉलर आ रहे हैं। एक इश्तिहारी आ रहा है, और कल मैं बल्कि देख रहा था, अनम शेख का ट्वीट देख रहा था, वो बता रही थी कि इसहाक डार साहब को रेंजर्स की भी सिक्योरिटी दी जा रही है, क्योंकि पुलिस के बस की बात नहीं है। जो इस वक्त इनके चोर चोर डाकू डाकू किनारे लगते हैं, ना अमेरिका में ये निकल सकते हैं, ना UK में निकल सकते हैं, ना घर से निकल सकते हैं, ना इस्लामाबाद में निकल सकते हैं, ना ईद की नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, ना मस्जिद नबवी में जा सकते हैं। लेकिन वो अनम ने ठीक ट्वीट किया हुआ था कि आप इनको पूरी ब्रिगेड भी इनके साथ लगा दें, आप इनके साथ टैंक भी चला दें, फिर भी आप लोगों को इनकी गुलामी पे आप मजबूर नहीं कर सकते, और लोगों को चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाने से आप जो है वो अब नहीं रोक सकते। जितनी नफरत है लोगों के अंदर, जो इन्होंने लोगों के साथ और अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ मुख्तसर इस वक्त में कर छोड़ा है। देखें सदीक भाई, मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मैंने देखी कि ये 200-250 के करीब पुलिस जो ऑफिशियल्स यहाँ पर तैनात थे, खुद IG इस्लामाबाद, SP और दीगर अफसरान यहाँ पे मौजूद थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कौमी ख़जाने से ये तनख्वाहें लेते हैं, ये इनका काम क्या इन लोगों को प्रोटोकॉल देना है? एक इश्तिहारी, एक ऑब्सकंडर जिसे अदालत खुद अदालत के सामने पेश हुआ, उसने अदालत से अपने वकील के बिल्कुल। ज़रिए इस्तदा की कि मैं खुद सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दें, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। वो हाँ। आपकी बात है कि इनको बख्तरबंद गाड़ी में लाना चाहिए था, लेकिन बख्तरबंद गाड़ी में आने की बजाय
उनको स्पेशल त्यारे से इस्लामाबाद लाया गया और आके उनका स्टेटमेंट देखे कि मैं जिस पोजीशन पे था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसी पोजीशन पे बाहर हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यार क्या वो मुल्क के डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब फिर छोड़ दें, इसाक डार साहब को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दें। अगर इतना प्रोटोकॉल, तो मैं तो हैरान था कि जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल देने के लिए तैयार दिए, वज़ीर दाखिला साहब खुद उनको वेलकम करने के लिए आ रहे हैं, एक इश्तिहारी मुल्ज़म का वेलकम करने के लिए आ रहे हैं। भाई पहले उनको कोर्ट से क्लियर तो होने दें, कोर्ट के सामने सरेंडर तो करने दें। अब इसाक डार साहब इतने खौफजदा थे कि अगर आज जब मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो एहतसाब नंबर 1 के मोहम्मद बशीर साहब छुट्टी पर थे, तो वो आना गवारा नहीं किया। ये बताया जा रहा था वो निकले हैं मिनिस्टर एनक्लेव में, उनकी रिहाइश रखी गई है, वहां से निकले, फिर वापस उनकी गाड़ी को वापस भिजवा दिया गया, ये कहकर चूंकि आज जज साहब छुट्टी पर हैं, अगर वो ड्यूटी जज के सामने पेश होंगे तो उन्हें एक बार दोबारा एहतसाब अदालत आना पड़ेगा। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि अगर इसाक डार जो एक इख्तियारी मुल्ज़िम एक केस में डिक्लेयर हैं और वो अगर वो नहीं आना चाहते, दोबारा जज के सामने पेश नहीं होना चाहते, तो उनके लिए अलहदा सिस्टम है, हमारा मुल्क का अलहदा निज़ाम है। यानी कि वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होना चाह रहे, इसलिए नहीं पेश होना चाह रहे क्योंकि उन्हें दोबारा दूसरी बार कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। तो अब आगे पाकिस्तान में, अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के हवाले से, कि अब सारा प्रोटोकॉल तो अब उनके ज़िम्मे लग जाएगा, जो हमें लग गया। आम जो मुल्ज़िम है बेचारे छोटे छोटे केसेस में फंसे, खुदा के लिए हमारा मुल्क के सिस्टम को ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जुडिशल सिस्टम में बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जिसने चोरी की है, जिसने डाका किया है, जिसने गलत किया, जब तक हम उसे सज़ा नहीं देंगे तो हमारा मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चलता है। देखें, एक तो बात यह है कि जैसे वो आवाम के टैक्स के पैसों से आए और फिर मुफ्ती इस्माइल को जहाज़ से उतार दिया गया और कहा गया कि जी इसाक डार साहब के बेटों में साथ जाना है तो आपकी जगह नहीं है, तो आप जो है वो जो दीगर फ़्लाइट्स हैं उनमें आ जाएँ। और ये यहाँ पे औकात है मुस्लिम लीग नून में कि जिसको वज़ीर ख़ज़ाना रखा गया उसको जब धक्का दिया तो उसको जहाज़ में भी नहीं बैठने दिया। फिर उनके बेटे किस हैसियत से आ रहे हैं और वो खुद इश्तिहारी कैसे आवाम के टैक्स के पैसों से आ रहे हैं। ये हमारे अदालती निज़ाम आज नंगा हो गया है मुकम्मल तौर पर। उनकी वापसी आज उनके लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल, और अब तो इम्तिहान जज मोहम्मद बशीर साहब का भी है कि आया वो उनसे ये आराम से उनके वो मंसूख कर देते हैं उनके वारंट, या उनको कहते हैं कि पहले आप जस्टिफाई करें कि 5 साल आप कहाँ थे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक है नहीं है, कोई मेडिकल बोर्ड बनाएं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। अदालती निज़ाम ये तो तबाह कर दिया इन्होंने, लोगों को नफरत हो रही है मजीद अदालती निज़ाम से कि कैसा हमारा अदालती निज़ाम है कि एक इश्तिहारी मफरूर भगोड़ा जिसके बारे में तासुर यह है कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है, तो इस्टेब्लिशमेंट से डील के बाद क्या अदालतें इस्टेब्लिशमेंट के मातहत हैं कि जो है अब इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है नून लीग की, तो इसाक डार को यहाँ से जज मोहम्मद बशीर साहब रिलीफ दे देंगे। देखें, ये भी जुडिशरी के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो इसहाक डार के खिलाफ जो केस है वो नैब ने खुद नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे बना। पानामा JIT में सबसे बड़ा सवाल था कि इसहाक डार के जो 90 लाख रुपए थे उसमें 91 गुना इजाफा कैसे हुआ, 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो कैसे पैसे बने, और जो नया कानून भी बनाया गया उसमें भी 500 मिलियन से कम केसेस के हवाले से जो विड्रॉ करने के बाद, ये इसहाक डार साहब मत ना समझे कि जनाब वो आज अगर अदालत में पेश होंगे, सरेंडर करेंगे तो उनका केस खत्म हो जाएगा। ये केस 500 मिलियन से ज़्यादा है, ट्रायल होगा, वो मुल्जिम बरकरार रहेंगे, उनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ही होगा कि नैब, सबसे बड़ा क्वेश्चन सदीक भाई मैं आपको बता दूं, अब ये नैब के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि नैब जिस तरीके से सारे डॉक्यूमेंटेशन अदालत के सामने पेश करता रहा, ये बताता रहा कि इसहाक डार ने कैसे अपने आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं। और अब जब नैब का नया कानून आ गया है, नए चेयरमैन नैब बन गए हैं, आफ्ताब सुल्तान साहब आ गए हैं, अब देखना ये होगा कि नैब की लाइन क्या है। 500 मिलियन से बड़ा ये केस है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा आइंदा बाकी के तमाम केसेस के हवाले से, कि अगर नैब यहाँ पर ढेर हो गया तो इसका मतलब है कि नैब को भी ताला लगा के घर भेज देना चाहिए। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब इसका मतलब यह है कि आइंदा कोई भी किसी के ऊपर केस चल रहा है वो भाग जाए मुल्क से, 5, 7, 8, 10 साल इश्तिहारी रहे, जब यहाँ पे उनकी मर्जी की हुकूमत आ जाए या मर्जी का कोई यहाँ पे कोई फौज का सेटअप आ जाए या फौज से उनकी कोई डील हो जाए जिस भी कीमत पर हो, और उसके बाद क्या वो पाकिस्तान वापस आ जाएगा और आके फिर वो ओहदे पर बैठ जाएगा। मतलब ये मजाक है मुल्क के साथ, मतलब कोई इससे ज़्यादा मुल्क के साथ अब 23 करोड़ का मुल्क है, इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, इतना बड़ा मुल्क है, और आप लोगों में इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं इस निज़ाम की, और नफरत होनी भी चाहिए। अब तक तो होना यही चाहिए था कि मैं तो वाकई समझता हूँ कि आप लोगों को वाकई निकल आना चाहिए और लोगों को ये देखना चाहिए, वरना तो ये घर बैठ के कुड़ने से और बातें करने से तो कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से देखें कि आप ये तो बहरहाल इम्तिहान तो जज मोहम्मद बशीर साहब का है, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ। सितंबर 2017 में जब मोहम्मद बशीर साहब ने इसहाक डार साहब को बुलाया कि आएँ, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करना है, वो नहीं आए। अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया था, जज मोहम्मद बशीर साहब भी थे, वारंट्स जारी किए। इतने डरपोक इसहाक डार साहब निकले कि अगली हेयरिंग में भागे भागे आए, अदालत के सामने पेश हुए, और उसके बाद 2 हेयरिंग के बाद
बीमारी का बहाना करके लंदन रफू चक्कर हो गए। ये इनकी बहादुरी है अपनी पाकिस्तान के हवाले से। ये पाकिस्तान के इतने अगर अच्छे खैर खा होते तो यहाँ पे कोर्ट्स का सामना करते, कोर्ट्स के सामने पेश होते, अपनी बेगुनाही साबित करते। ऐसे डरपोक तरीके से बीमारी का बहाना करके लंदन फुराना हो जाता कि अदालत को उनके दायमी वारंट्स गिरफ्तारी जाने करने पड़ते, उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर करना पड़ता। तो अब 5 साल के बाद उन्होंने कौन सा इलाज कराया है सदीक भाई? हम भी देखते रहे मुसलसल हशाश बशाश मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ फिर रहे हैं, उनके तमाम मामलात में डील कर रहे हैं। मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से जो आपने बात की डील करके जो पाकिस्तान आए हैं, तो अब जो मुल्क का जो सिस्टम है वो शहबाज शरीफ के बजाय ना अब मुझे लग रहा है कि सागदार चलाएगा। बहरहाल अब देखेंगे जब इसहाक डार यहाँ पर पेश होंगे तो पता चलेगा कि जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो आइन और कानून के ताबे हैं या किसी और को जवाब दें और किसी और के मातहत और उनके बात मानते हैं। ये इम्तिहान है जज मोहम्मद बशीर का, एहतसाब अदालत का, अदालती निज़ाम का। आज तो बहरहाल अदालती निज़ाम रंगा हुआ है। जिस तरह से आज यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि तलब होते IG इस्लामाबाद कि किस हैसियत से आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और आज तैयारी थी उनकी गाड़ी अंदर तक आनी थी। इमरान खान की गाड़ी अंदर तक नहीं आने दी जाती, लेकिन उनकी गाड़ी अंदर आनी थी, पूरा प्रोटोकॉल, सारी सिक्योरिटी मामलात। तो बहरहाल जी देखते हैं इंशाल्लाह। और जैसे बताया अफजल जावेद साहब ने कि किस तरह से उनकी कानूनी गुनाह असासे बढ़ गए और फिर वो बाहर भाग गए, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में भाग गए, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में आए और डील हो गई है। तो अब इसका मतलब है कि सारी करप्शन लूट मार जस्टिफाई हो जाएगी। ये बड़ा इम्तिहान है, सवाल उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।